चित्रकूट से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि तिरंगे के अपमान को लेकर जो खबर हमने चलाई थी उसमें अब नया ट्विस्ट आ गया है। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा। खबर चलाई थी हमने कि अर्चा बरेठी में प्रधान और उसके साथ 2 लोगों ने मिलकर तिरंगे का अपमान किया, जिसके बाद चित्रकूट के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिर क्या, फिर चित्रकूट डीएम ने जांच करवाई, जिस पर फर्जी रिपोर्ट लगाकर जनता और योगी सरकार को गुमराह किया गया। अब आपको बताता हूं कि रिपोर्ट क्या लगाई गई। रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि कोई खाद्य सामग्री नहीं है। क्या लिखा गया है कि कोई खाद्य सामग्री नहीं है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि प्रधान और गांव के शिवली यादव की तरफ से कहा गया कि समोसा रखा गया था। किसी बच्चे ने वो समोसा जाके रख दिया। एक लड़का आया तो समोसा रख के चला गया। किसी बच्चे ने वो समोसा जाके रख दिया। क्या कि समोसा रखा गया था। अब आप बताइए कि रिपोर्ट में लिखा है कि कोई खाद्य सामग्री नहीं है और प्रधान और उसके सहयोगी बोल रहे हैं कि समोसा रखा गया था। रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं चित्रकूट डीएम के यहाँ पेश की गई है और चित्रकूट डीएम के ट्विटर हैंडल में भी यही बात लिखी गई है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब बताइए चित्रकूट डीएम शिव शरणप्पा जी, आपसे जनता जानना चाहती है कि आखिर आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है जो आप तिरंगे के सम्मान से ज्यादा प्रधान और उसके सहयोगियों को बचाने में लग गए। चलिए अब आपको दूसरा अपमान बताते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि झंडे बच गए थे, मेज पर रखे थे, उस पर प्रतिमाएं भी रखी, और यही बात प्रधान और गांव के लोग भी बोल रहे हैं। झंडे के ऊपर प्रतिमाएं रखी गई थी और यही बात गांव और गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि झंडे के ऊपर प्रतिमाएं रखी गई थी। झंडे जो है प्रतिमा रखने के लिए झंडे निकाल के मैं ही बिछाया था। तिरंगे के झंडे जिनको रख दिए शहीदों की प्रतिमा रखने के लिए, आपके द्वारा रखे पूजा बचना है शहीदों के। अब जरा ये बताइए कि क्या तिरंगे से बड़ा कोई महापुरुष होता है? क्या महापुरुष की प्रतिमा के नीचे तिरंगा रखा जाता है? ये सवाल है प्रधान सहित सब लोगों से। क्या तिरंगा बिछाकर प्रतिमा रखी जाती है? और यही सवाल उस अधिकारी से है जिसने ये रिपोर्ट लगाई और लिखा भी है कि तिरंगे के ऊपर प्रतिमा रखी गई है। फिर भी आगे लिखा है कि शिकायत सत्य नहीं है। क्या ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं जानना चाहता हूं कि क्या तिरंगे से बड़ा कोई महापुरुष होता है? कि क्या तिरंगे से बड़ा कोई देश का जवान होता है? क्या तिरंगे से बड़ा कोई नेता होता है या तिरंगे से बड़ा कोई अधिकारी होता है? इस बात का जवाब जनता देगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जबकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा तिरंगा होता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉर्डर पर जब कोई जवान शहीद होता है तो तिरंगे को शहीद के पार्थिव शरीर के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हमारे देश में तिरंगे से बड़ा कुछ नहीं होता। तिरंगा क्या होता है, तिरंगे की अहमियत क्या होती है, अगर मालूम करना है तो उस माँ से पूछो जिसकी गोद सूनी होती है, उस बहन से पूछो, उस पिता से पूछो जिसकी बुढ़ापे की लाठी चली जाती है, उस पत्नी से पूछो जब तिलक लगाकर पति को जंग के मैदान में भेजती है। तिरंगे की कीमत ये क्या जाने। कहते हैं समोसा ही तो रखा है, खाया तो नहीं है। अब जरा इनकी बातें सुनिए। और समोसा इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं अब आपकी बात के हिसाब से ही बात करूंगा। ये बैठे थे और अचानक कोई आकर समोसा रख जाता है, तो अगर आपके दिल में जरा सी भी देशभक्ति होती तो तत्काल समोसा हटा दिया जाता। लेकिन आप तो बढ़िया सामने देखते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, जिसको आप भी देख सकते हैं। अब एक और झूठ कि कोई चुपके से फोटो खींच लिया। जरा आप लोग बताइए कि ये चुपके से खींची हुई फोटो दिखाई दे रही है। सब लोग बैठकर आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं, बढ़िया फोटोग्राफी चल रही है। अब आते हैं तिरंगा फहराने के लिए मुख्य अतिथि कौन था। प्रधान के कहने के हिसाब से ये भाई साहब थे, जिनको साइड में बैठा दिया जाता है। मुख्य अतिथि पे मैंने चाचा को इनवाइट किया था। ये बुजुर्ग हैं, उन्हें नहीं इनवाइट किया था। वो एक गांव के नागरिक होने के कारण प्रोग्राम के लिए आ गए। और रास्ते से गुजर रहे एक ऐसे व्यक्ति को बीच में बढ़िया पहिए वाली कुर्सी में बैठा दिया जाता है, जिसके ऊपर पास्को जैसी धाराएं, 7 साल की सजा हो, 3 बार जेल जा चुका हो, हाई कोर्ट से अपील में बाहर हो, ऐसे व्यक्ति से ध्वजारोहण करवाया जाए। अब जरा मुख्य अतिथि जी ये बताइए कि आपको साइड में प्लास्टिक वाली कुर्सी में बैठा देते हैं और ध्वजारोहण एक बलात्कारी करता है। अगर आप मुख्य अतिथि थे तो ध्वजारोहण आपने क्यों नहीं किया? अब जरा सोचिए, उस जगह में जहां मुख्य अतिथि का ही सम्मान ना होता हो तो तिरंगे का कैसा होगा। अब आखिरी में इस रिपोर्ट में क्या लिखा है कि फिर भी घटना के संबंध में विस्तृत जांच के लिए थानाध्यक्ष सरधुआ को निर्देशित किया गया। अब सरधुआ के बारे में बताता हूं।
जब वर्तमान थानाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने ज्वाइनिंग की थी तब की एक तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं। ये वही शख्स है जो बिना बुलाए मुख्य अतिथि बन गया था। अब आप सोचिए कि क्या ये जांच निष्पक्ष हो सकती है? ये सवाल चित्रकूट के प्रशासन से है। क्या यही चित्रकूट के ईमानदार अधिकारी हैं? अब आप ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।